आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार। साथियों, कहा जाता है कि जब इंसान सूर्य की ओर हाथ जोड़ता है तो वह सिर्फ पूजा नहीं करता बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा को भी पुनर्जीवित करता है। और इसी रहस्य को समझाने वाला पर्व है छठ महापर्व। लेकिन इस पर्व में छठ माता के साथ सूर्य देव को भी अर्घ्य यानी कि जल अर्पण किया जाता है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जहां पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य को नमस्कार करती है, वहीं इस पर्व में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य यानी कि जल अर्पण किया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे का रहस्य। साथियों, छठ पर्व कई जगह इसे छठ भी कहते हैं। यह संस्कृत शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं। दिवाली मनाने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा, जिसे षष्ठी देवी कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन हम षष्ठी माता की पूजा भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति शुरू की तो उन्होंने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया, एक पुरुष स्वरूप में और दूसरा प्रकृति स्वरूप में। उसी प्रकृति देवी ने स्वयं को 6 भागों में बांटा, जिनमें से छठा अंश छठी मैया का रूप प्रकट हुआ। इसीलिए छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है और यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई करके उसे सजाया जाता है। साथियों, छठ महापर्व क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में प्रायः आप सब जानते ही हैं। फिर भी संक्षेप में हम ये जानते हैं कि इस पूजा के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हैं। साथियों, इस पर्व की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना और उषा देवी की पूजन का उल्लेख इसे वैदिक परंपरा से जोड़ता है। यह त्योहार सूर्य देव को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और जीवन के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है, जिनसे जीवन की हर धड़कन चलती है। यानी यह पर्व मन, शरीर और प्रकृति के बीच संवाद है। मान्यता है कि छठी मैया बच्चों को बीमारियों से बचाकर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इसीलिए नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है, ताकि बालक की रक्षा हो और लंबी आयु हो। साथियों, इस महापर्व में सामुदायिक एकता, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, अब हम उसको समझते हैं। छठ पूजा सामुदायिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस पर्व में सभी जाति और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं, जिसमें परिवार और समाज के बीच संबंध मजबूत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि छठ महापर्व में वेद, पुराण और धर्म ग्रंथ नहीं होते, बल्कि किसान और ग्रामीण जीवन होते हैं। इस व्रत के लिए ना तो अधिक धन की आवश्यकता है और ना ही पुरोहित और ना ही गुरु की। दोस्तों, छठ पूजा महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा समान श्रद्धा से की जाती है।
यह त्योहार पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, मुंबई और विदेशों तक फैल चुका है। और आप जानकर खुश हो जाएंगे कि बहुत जल्द ही छठ के पर्व को यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जा सकता है। यूनेस्को जहां दुनिया भर के परंपराओं, त्योहार, कला और संस्कृति को अपने लिस्ट में शामिल करके उन्हें बढ़ावा देता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 28 सितंबर 2025 को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हमारे त्योहार भारत के संस्कृति को जीवित रखती है और यही परंपराएं पूरी दुनिया में हमारी पहचान बना रही है। साथियों, अब हम समझते हैं छठ के इस महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया दोनों की एक साथ पूजा क्यों की जाती है। साथियों, जीवन दाता सूर्य, सोचिए अगर सूर्य ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता। सूर्य देव को जीवन की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत माना जाता है। दरअसल छठ माता ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी हैं। अधिष्ठात्री मतलब देखभाल करने वाला, और सूर्य उस ऊर्जा का दृश्य स्वरूप। सूर्य को अर्घ्य देना दरअसल छठ माता को ऊर्जा के रूप में प्रणाम करना है। यानी कि भक्त सूर्य में मां का प्रकाश देखते हैं और उसी प्रकाश में जीवन की शक्ति खोजते हैं। जिस तरह हमारे आम जीवन में एक परिवार में भाई बहन का होना संतुलित मानते हैं, मतलब ये कि एक संपूर्ण परिवार मानते हैं। जिस घर में भाई बहन हो उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जिस घर में नहीं है उसे भी उनकी कृपा प्राप्त होती है। कई पुराणों में छठी मैया को सूर्य देव की बहन भी बताया गया है। इसी कारण छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। साथियों, अब हम समझते हैं सूर्य देव को शाम और सुबह दोनों समय अर्घ्य क्यों दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने के पीछे शाम और सुबह दोनों समय का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी प्रत्यूषा और उषा हैं। प्रत्यूषा यानी डूबते सूर्य, जिसे आप संध्या अर्घ्य भी कहते हैं, और उषा यानी उगते सूर्य, जिसे उषा अर्घ्य भी कहा जाता है। डूबता सूर्य श्रद्धालुओं के कठिन परिश्रम, धैर्य और कठिन समय में भी आशावान रहने की प्रेरणा को दर्शाता है। यह विपरीत परिस्थितियों से उबरने की आशा का संदेश देता है। उगते सूर्य को अर्घ्य, जिसे जीवन चक्र और नया आरंभ भी कहते हैं। उगता सूर्य नए दिन, नई ऊर्जा और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर बच्चों और वंशवर्धन की मंगल कामना की जाती है। यही तो अर्घ्य जीवन के अंत और आरंभ दोनों का सम्मान है। इसीलिए सूर्य के साथ साथ इन दोनों शक्तियों की एक साथ आराधना होती है। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। एक और बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर में आप सभी को इस छठ महापर्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
तब तक जय हिंद, धन्यवाद।